हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन YCP इंग्लिश मंत्रा। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं करूंगा आपसे क्वेश्चन और आपको देना होगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसे आप पास्ट इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है अपूर्ण भूतकाल। तो ये बात करते हैं इसकी पहचान की, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। इस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, खड़ा था, बैठा था आदि शब्द आते हैं। अर्थात भूतकाल में कार्य का जारी रहना पाया जाता है, लेकिन कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया रहता है। एग्जाम्पल, आशा गाना गा रही थी, मनोज चाय पी रहा था। जैसा कि फ्रेंड्स आप दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं, लास्ट में रहा था रही थी आया है, यानी कि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे आप पॉजिटिव सेंटेंस के भी नाम से जानते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य में नहीं शब्द नहीं लगा रहता और ना ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, इसके बाद मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। फ्रेंड्स, अगर सब्जेक्ट सिमिलर होगा तो हम वाज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम वर लगाएंगे। और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वाले फॉर्म को ही फोर्थ फॉर्म कहा जाता है। नोट, फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा टेंस है जिसमें प्रोनाउन हमारा आई सिंगुलर होता है, बाकी हर टेंस में आई को प्लूरल माना जाता है, यानी वो कहीं पर सिंगुलर नहीं होता है सिवाय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। फ्रेंड्स, यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है मैं का इंग्लिश होगा आई, इसके बाद आएगा वॉज या वर। आई हमारा सिंगुलर है तो यहाँ पर हम वॉच लगाएंगे। इसके बाद आएगा मेन वर्ब है इंतज़ार करना, इंतज़ार करने का होता है वेट, और वेट का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वेटिंग। इसके बाद हम लेके आएंगे ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स बताना चाहेंगे, जब कभी भी वेट आता है, वेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो हम प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम वेटिंग के बाद फॉर लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, तुम्हारा का हमारा यू हो जाएगा और हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज वेटिंग फॉर यू। नेक्स्ट, सुनील अपना पाठ याद कर रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है सुनील के बाद आएगा वॉज या वर, तो सुनील सिंगुलर है हम वॉज लगाएंगे। इसके बाद आएगा मेन वर्ब है याद करना, याद करने का होता है लर्न, और लर्न का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लर्निंग। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट हमारा है अपना पार्ट, यहाँ अपना पार्ट का हो जाएगा हिज लेसन। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने हिज लेसन क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है सुनील, और सुनील हमारा ही है, ही का अपना हिज होता है। अगर फ्रेंड्स आपको हिज, योर, माई, आवर ये सब लगाने में कन्फ्यूजन होता है तो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में केस का लिंक दिया है, यानी कि व्हाट इज केस का बना करके लिंक दिया है, और आप लिंक को ओपन करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, हम लोग वहाँ खड़े थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है हम लोग का इंग्लिश हो जाएगा वी। इसके बाद हम लगाएंगे वॉज या वर, यहाँ पर वी जो है प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। इसके बाद आएगा मेन वर्ब है खड़ा होने का होता है स्टैंड का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा स्टैंडिंग। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है, अदर वर्ड है वहाँ का इंग्लिश हो जाएगा देयर, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वी वर स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट, कोई नदी में डूब रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट है कोई का इंग्लिश होता है समवन, और समवन हमारा सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे। इसके बाद आएगा मेन वर्ब है डूबने का इंग्लिश होता है ड्रोन, और ड्रोन का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ड्रोनिंग। इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है, अदर वर्ड आएगा नदी में का हो जाएगा इंग्लिश इन द रिवर, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा समवन वॉज ड्रोनिंग इन द रिवर।
निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, इसका रूल है पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में अदर वर्ड आएगा। एग्जाम्पल, हवाई जहाज़ शहर के ऊपर नहीं उड़ रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट है हवाई जहाज़, हवाई जहाज़ का इंग्लिश हो जाएगा एन एयरप्लेन। इसके बाद आएगा वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। इसके बाद आएगा नॉट क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है, फिर हम लगाएंगे मेन वर्ब हमारा है उड़ना, उड़ना का इंग्लिश होता है फ्लाई, फ्लाई का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा फ्लाइंग। इसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट तो आया नहीं है, हमारा अदर वर्ड है शहर के ऊपर, इसका इंग्लिश हो जाएगा ओवर द सिटी, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा एन एयरप्लेन वॉज नॉट फ्लाइंग ओवर द सिटी। नेक्स्ट, बाघ पेड़ के नीचे झपकी नहीं ले रहा था। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट है बाघ, बाघ का इंग्लिश हो जाएगा द टाइगर। इसके बाद आएगा हमारा वॉज या वर्स, हमारा टाइगर जो है वो सिंगुलर है तो हम वॉज लगाएंगे। इसके बाद हम लाएंगे नॉट, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब है झपकी लेना, झपकी लेने का इंग्लिश होता है डोज, डोज का हो जाएगा डोजिंग। इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया नहीं है, अदर वर्ड है पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे का इंग्लिश हो जाएगा अंडर द ट्री, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा द टाइगर वॉज नॉट डॉजिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट, वे लोग पानी नहीं पी रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है वे लोग का इंग्लिश होता है दे। इसके बाद आएगा वॉज या वर, हमारा वे लोग जो है प्लूरल है तो हम वर लगाएंगे। इसके बाद आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब है पीना, पीने का इंग्लिश होता है ड्रिंक, और ड्रिंक का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ड्रिंकिंग। इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है पानी, पानी का इंग्लिश होता है वाटर, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा दे वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। नेक्स्ट, बच्चे टीवी नहीं देख रहे थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है बच्चे, बच्चे का इंग्लिश होता है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे वर। इसके बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद आएगा मेन वर्ब है देखना, देखने का इंग्लिश होता है वॉच, वॉच का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वॉचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है टीवी, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा चिल्ड्रेन वर नॉट वॉचिंग टीवी। यस नो टाइप सेंटेंस, इसका रूल है पहले आएगा वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के अनुसार, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा। अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो नॉट लगाएंगे, अगर निगेटिव नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद आएगा मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगा अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एग्जाम्पल, क्या तुम अपने कमरे में सो रही थी। फ्रेंड्स यहाँ पहले वॉज या वर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है तुम है प्लूरल तो हम वर लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है यू, इसके बाद आएगा नॉट, नॉट तो आया नहीं है, नॉट लगाएंगे नहीं। फिर आएगा मेन वर्ब का यानी फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब हमारा है स्लीप, स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट आया नहीं है, अदर वर्ड है अपने कमरे में, इसका इंग्लिश हो जाएगा इन योर रूम। फ्रेंड्स यहाँ पर योर हमने क्यों लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है और यू का अपना होता है योर। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा वर यू स्लीपिंग इन योर रूम। नेक्स्ट, क्या वह कैमरा नहीं खरीद रहा था। तो यहाँ पर पहले हम लेके आएंगे वॉज या वर सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही है सिंगुलर तो हम लगाएंगे वॉज। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, इसके बाद आएगा नॉट, नॉट लगा देंगे क्योंकि सेंटेंस में नहीं आया है। इसके बाद आएगा मेन वर्ब है खरीदना, और खरीदने का इंग्लिश हो जाएगा परचेज, और परचेज का फोर्थ फॉर्म है परचेजिंग। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कैमरा तो इंग्लिश लिख देंगे अ कैमरा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वॉज ही नॉट परचेजिंग अ कैमरा। नेक्स्ट, क्या राजू पियानो बजा रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पहले हम लेके आएंगे वॉज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट है राजू, राजू है सिंगुलर तो हम वॉज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है राजू, इसके बाद आएगा नॉट, नॉट तो आया नहीं है, नॉट लगाएंगे नहीं। फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब बजाना, बजाने का इंग्लिश होता है प्ले, और प्ले का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्लेइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है पियानो, इसका इंग्लिश लिख देंगे द पियानो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा वॉज राजू प्लेइंग द पियानो। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे थे।
तो फ्रेंड्स पहले यहाँ वाज या वर लेके आएंगे। तुम्हारे पिताजी सिंगुलर है तो हम लगाएंगे वाज। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, इसका इंग्लिश हो जाएगा योर पा या फिर योर फादर। और इसके बाद नाट आएगा, नाट तो आया नहीं है। फिर आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है ढूंढना, ढूंढने का इंग्लिश होता है फ्रेंड्स लुक फॉर, और लुक फॉर इसका फोर्थ फॉर्म हो जाएगा लुकिंग फॉर। और इसके बाद लेके आएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हें, और तुम्हें का इंग्लिश हो जाएगा यू। और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वॉज योर पा लुकिंग फॉर यू। फ्रेंड्स अगर आपको आईएनजी लगाने में यानी मेन वर्ब के फोर्थ फॉर्म में कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो ऊपर आई बटन में दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है मेन वर्ब में आईएनजी लगाने का। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो को देखिएगा, कमेंट करिएगा, आपके सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। WH टाइप सेंटेंस, इसका रूल है पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर वॉज या वर आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नाट आएगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल, तुम डर से क्यों काँप रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे। क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। इसके बाद आएगा वॉज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा तुम है प्लूरल तो हम वर लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट है यू। इसके बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है काँपना, और काँपने का इंग्लिश होता है ट्रेम्बल, और ट्रेम्बल का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ट्रेम्बलिंग। इसके बाद अदर वर्ड आएगा, अदर वर्ड है डर से यानी विद फियर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा वाई वर यू ट्रेम्बलिंग विद फियर। नेक्स्ट, पानी नदी में कब बह रहा था। फ्रेंड्स यहाँ पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे। क्वेश्चन वर्ड है कब, कब का इंग्लिश हो जाएगा व्हेन। इसके बाद आएगा वॉज या वर, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिमिलर है तो हम वॉज लगाएंगे। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पानी, पानी का इंग्लिश हो जाएगा वाटर। इसके बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है बहना, और बहने का इंग्लिश होता है फ्लो, फ्लो का इंग्लिश हो जाएगा फ्लोइंग। इसके बाद आएगा अदर वर्ड, अदर वर्ड है नदी में और इसका इंग्लिश होगा इन द रिवर। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा व्हेन वॉज वाटर फ्लोइंग इन द रिवर। तो आइए फ्रेंड्स अगला सेंटेंस पढ़ने से पहले आपको एक नोट बताते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस में कौन आ जाए यानी हु आ जाए तो हु के तुरंत बाद वाज या वर लगाते हैं, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यह काम कौन कर रहा था, तो यहाँ पर कौन आ गया यानी हु आया है तो पहले हम हु लिखेंगे, इसके बाद वाज या वर लगा देंगे। यहाँ पर हमारा हु सिमिलर है तो हम वाज लगाएंगे। इसके बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है करना, करने का इंग्लिश होता है डू, और डू का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा डूइंग। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यह काम, इसका इंग्लिश हो जाएगा दिस वर्क, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा हु वाज डूइंग दिस वर्क। नेक्स्ट, वह सड़क कैसे पार कर रही थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम पहले क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे। क्वेश्चन वर्ड है कैसे, कैसे का इंग्लिश हो जाएगा हाउ। इसके बाद आएगा वाज या वर, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह सिमिलर है तो हम वाज लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट है सी। इसके बाद आएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब है पार करना, पार करने का इंग्लिश होता है क्रॉस, क्रॉस का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्रॉसिंग। इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है सड़क और इसका इंग्लिश हो जाएगा द रोड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बन जाएगा हाउ वॉज सी क्रॉसिंग द रोड। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आप सभी लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ा। तो ये आपसे करते हैं क्वेश्चन, और आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। आज का हमारा क्वेश्चन है आपसे, तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे थे। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। दैट्स इट फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप सभी लोग कमेंट करके अपने कन्फ्यूजन को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।